वक्फ संशोधन बिल 2024 यह मुस्लिम समुदाय के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। ये सरकार केवल अपने हित के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कौन सा बिल लाकर कैसे हम वोटों को प्रभावित कर पाएंगे, इसी आधार पर सारे फैसले मोदी सरकार में किए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, वक्फ संशोधन बिल 2024 यह क्या है, क्यों इसको लेकर इतना बवाल हो रहा है? वक्फ संशोधन बिल 2024 यह मुस्लिम समुदाय के विरोध में है, संविधान के विरोध में है और महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू वोटों को गोलबंद करने के प्रयास में यह बिल लाया गया है। चूँकि वक्फ बोर्ड जो है वह सेना और रेलवे के बाद एक तीसरा ऐसा संस्थान है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन की बात वक्फ बोर्ड के पास बताई जाती है। केंद्र सरकार उन ज़मीनों पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करने का इस पर प्रयास करने जा रही है। उसी दिशा में उस बिल में एक संशोधन आने जा रहा है जिसमें वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी और 2 गैर मुस्लिम लोग होंगे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं जो गैर मुस्लिम लोग, 2 मुस्लिम जो गैर मुस्लिम हैं, वे वक्फ बोर्ड में अगर जाएंगे तो मुस्लिम समुदाय के विषय में कुछ नहीं जानने के बाद वे क्या उसमें निर्णय देंगे, क्या फैसला देंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी घोषित ज़मीन होता है उससे संबंधित जो भी फैसला लेने का हक है वो वक्फ बोर्ड को ही है। अब उसमें परिवर्तन की बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड का उस पर एकाधिकार नहीं होगा, बल्कि डीएम का उसमें इंटरफेरेंस होगा और वो जो बोर्ड होगा उसमें दो गैर मुस्लिम लोग होंगे, 2 महिलाएं होंगी, अन्य लोग होंगे। यानी मुस्लिम समुदाय के बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को लाने की अगर बात हो रही है, अन्य जातियों के, अन्य धर्मों के लिए जो बोर्ड बना हुआ है, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, जैन समुदाय की बात हो, इस्लाम की बात हो या आपको क्रिश्चियन की बात हो, वैसे समुदायों के बोर्ड में गैर इस्लामिक या गैर मुस्लिम, गैर हिंदू को उस बोर्ड में लाने का तो कहीं कोई प्रयास नहीं होता है। केवल मुस्लिमों के साथ ये भेदभाव किया जाता है। चूँकि पिछले चुनाव में भी चूँकि मुस्लिमों का वोट इन्हें नहीं मिलता है, इसलिए मुस्लिमों को टारगेट करके, इन्हें दरकिनार करके और हिंदू वोट को गोलबंद करने के लिए इन्हें हर तरह से इनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रयास में यह भी एक कदम है ताकि हिंदू मुसलमान करके हम हिंदुओं के वोट को अगले चुनाव में गोलबंद कर पाएँ और चुनाव जीत सकें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह बिल अभी जेपीसी को सुपुर्द होने जा रहा है। विपक्ष ने इसे गैर संवैधानिक बताया है और कहा है कि इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, जदयू को तो मुस्लिम वोट देता है, जदयू ने तो समर्थन किया है। सिर्फ जदयू ने ही नहीं, बल्कि नायडू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी और नायडू जी की पार्टी, अगर नायडू जी का ना और नीतीश जी का नी लिया जाए तो नानी के आधार पर मोदी जी की सत्ता टिकी हुई है। और नानी के दोनों, नायडू और नीतीश दोनों सत्ता के पीछे चलने वाले लोग हैं। मुस्लिम समर्थक कहे जाने के बावजूद भी ये सत्ता पक्ष के द्वारा जो भी चीज़ लाया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है या जो भी कदम उठाया जा रहा है, ये आँख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इन्हें नीति सिद्धांतों से कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में इन्हें निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये जनता के बीच में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मुस्लिमों का संरक्षक बताते हैं, उनके हितों का रक्षक बताते हैं, लेकिन मोदी सरकार जब मुस्लिमों के हितों के खिलाफ काम करती है तो मोदी सरकार के पीछे पीछे ये उनके साथ नज़र आते हैं, चाहे संसद में हो चाहे संसद के बाहर। संसद में तो ललन सिंह गरज के बोला है, कहा कि विपक्षियों को बोला कि इन लोगों को समझ में आता है मंदिर और सामाजिक संस्था में अंतर नहीं बताता कि वक्फ बोर्ड पर अभी अंकुश नहीं है किसी का। हमारे समाज में कहा जाता है कि नया मुसलमान बहुत प्याज खाता है
तो कभी आपने देखा होगा कि अमित शाह के खिलाफ संसद में किस तरह से उंगली दिखा के गरजने वाले ललन सिंह, चूंकि आज मोदी सरकार के साथ चिपक गए हैं, इसलिए उस सरकार के साथ वफादारी साबित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई चाल और चरित्र नहीं है। ये लोग परिस्थिति के हिसाब से बयान देते हैं और मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते हैं। शाम में इनका विचार कुछ हो सकता है, सुबह में इनका विचार कुछ हो सकता है। अगर इधर हैं तब विचार कुछ होगा, उधर चले गए तो इनका विचार कुछ होगा। आज मोदी जी के साथ हैं तो ऐसा विचार आ रहा है। देखिएगा अगर कुछ दिनों के बाद संजोग से अगर मोदी जी को छोड़ के फिर इन्हें दूसरे पक्ष में अगर आना पड़ा तो सिर्फ इसके विपरीत ही आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों के बयान पर बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री का एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को सोच समझ कर कुछ बोलना चाहिए और शिष्टता के साथ बोलना चाहिए। संसद में भी जो आपने इनके बयान को सुना, जिस तरह से ये बात कर रहे थे, लग रहा था कि रोड पर बात हो रही है, संसद में विपक्ष के साथ कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि रोड पर किसी के साथ फरियाने की बात हो रही है। और मोदी जी को बचाव और मोदी जी के बचाव में जिस तरह ललन सिंह बार बार कहते हैं कि आपको कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता है। क्या ललन सिंह के सामने कोई समझदार नहीं है क्या? ललन सिंह कितना समझदार हैं यह सब लोग समझता है, इस पर हमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ललन सिंह की समझदारी समय समय पर लोगों के सामने आती रही है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से स्पष्ट होता रहेगा। ललन सिंह के तमाम बयान देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, सुन रही है। सही वक्त पर सही फैसला निश्चित रूप से दी है। धार्मिक संस्थान, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या न्यास बोर्ड हो या अन्य धर्मों से जुड़े हुए बोर्ड हो, सबको संवैधानिक दृष्टिकोण से एक नज़र से देखा जाना चाहिए। कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सब बराबर हैं, सबको समानता का हक है। इसलिए भेदभाव की नीति की मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कोई नीति होगी, हिंदुत्व के लिए अलग नीति होगी। आज मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसा हो रहा है, कल जैनियों के लिए कुछ होगा, कल क्रिश्चियन लोगों के लिए कुछ होगा, कल बौद्धिस्ट के लिए कुछ होगा। इसलिए धार्मिक आधार पर अलग अलग नज़रिया और अलग अलग चश्मा देश हित के खिलाफ है।